राधे राधे। सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामना। आशा है आप जितने भी भाई बंधु हैं वो सभी पितृपक्ष में अपने पितृदेव को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते होंगे। तो आइए हम लोग आज इसी पर विचार विमर्श करेंगे कि हमें इस पितृपक्ष में क्या करनी चाहिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, क्या अब मैं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपने पितरों के लिए क्यों कुछ करना चाहिए? करने से क्या फ़ायदा होगा? नहीं करने से क्या हानि है? आइए इन सभी बातों पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक पितृपक्ष कहलाता है। और इसी पितृपक्ष में हमारे जितने भी पितृदेव हैं वो पितरलोक से इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और कार्तिक कृष्ण अमावस्या तक यहीं रहते हैं। और अपनी जो संतति है उस संतति के उत्थान, उनकी खुशी, उनके सुख आदि में वो वृद्धि करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पितृदेव जो हैं वो मुख्य रूप से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि पितृलोक में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ जल की कमी है और सब चीज़ मिल जाता है। तो हमारे पितृदेव जब इस भूमि पर पृथ्वी पर आते हैं तो वो आशा रखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्तमान में कुल में, वंश में, जो भी हमारे इस वंश में सगे संबंधी हैं वो मेरी सेवा करें या वो मुझे सम्मान दें। सच्चाई है कि हम लोग भी जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले सम्मान खोजते हैं, तो वो भी हमसे सम्मान खोजते हैं। और जब हम लोग उनको सम्मान देते हैं तो वो प्रसन्न हो करके हमें यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, शरीर निरोगता, ये सब बहुत सारा इसके अतिरिक्त आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए इस पितृपक्ष में कुछ न कुछ हम लोग जरूर अपने पितृदेव के उनकी जो संस्कार है उस संस्कार को हम लोग ले करके कुछ न कुछ दान पुण्य करें। क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं तो जैसे कि पितृतर्पण होता है वो करनी चाहिए। बहुत हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो कब करें? ये सामान्य अवस्था है कि जिस दिन आपके पितृदेव, जिस दिन आपके जो पूर्वज हैं, माता पिता का देहावसान हुआ है, शरीर छूटा है, उस तिथि को आप करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या को जरूर कर लें। मान लीजिए यदि वो भी हमसे चूक हो गया या अशौच हो गया या जन्म शौच, इस तरह का कोई व्यवधान हो गया, तब क्या करें? तब आप आगे देव जब दुर्गा पूजा समाप्त होता है इसके बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक तक हमारे पितृदेव यहीं विराजमान रहते हैं। यदि हम तर्पण नहीं कर सकें, पार्वन नहीं कर सकें तो क्या करें? कम से कम आप उस तिथि को, जिस दिन आपके माता पिता गुजरे हैं, उस दिन उस तिथि को उनको याद करके किसी मंदिर में या किसी गरीब को कुछ दान दे दें। वो भी क्या, जो आपके माता पिता या पितृदेव को अच्छा लगता या अच्छा लगता था, उसे आप दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जानते कि उनको क्या अच्छा लगता है। मेरे आने के पहले वो गुजर गए थे,
आपको जो प्रिय वस्तु है उसका आप दान करें। गरीब को दें, ब्राह्मण को दें, जो भोजन प्रिय है वो दान करें। अंग वस्त्र दें, कुछ वस्त्र दान करें। इससे क्या होंगे, हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि क्या हम जो अभी दान पुण्य करते हैं हमारे पितृदेव को मिलता है, पितरलोक जाता है? जरूर जाता है। इसका प्रमाण आजकल के युग ने पूरा कर दिया। कैसे? छोटा सा उदाहरण कि हम लोग दिल्ली या कहीं विदेश में रहते हैं और यहाँ से कोई सामान कुरियर कर देते हैं, वो सीधे चला जाता है और उनको वहाँ प्राप्त हो जाता है। भले उनका रिटर्निंग आता है, उन्होंने ले लिया, साइन आता है, लेकिन उसका साइन हम लोगों को भी मिलता है। हम जब पितृदेव अपने पितर के लिए कुछ करते हैं तो मेरे अंदर प्रसन्नता होती है, मेरे यश कीर्ति और धन की वृद्धि होती है, हम सुखी हो रहते हैं। ये प्रसन्नता है। इसलिए हम सभी को जरूर से जरूर करना चाहिए पितृदेव के प्रसन्नता के लिए। कब करें तो आप समझ ही लिए हैं कि उस तिथि को करें। क्यों करनी चाहिए? अपने उन्नति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी? नहीं करेंगे तो आपके कुंडली में पितृदोष होता है, जो कि ज्योतिषी लोग जानते हैं। वो आपसे, उनसे आप बात करेंगे तो ज्योतिषीय विधि से बताते हैं, तो इससे आपको बहुत प्रकार की हानि होती है। आपके घर में क्लेश होता रहता है, आप अस्वस्थ हमेशा रहते हैं, आपके संतान उच्च स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, आप हमेशा व्यथा में रहते हैं और दूसरे को अपनी व्यथा ही कहते रहते हैं। यदि इस तरह का स्वभाव है तो पितृदोष है। इसके लिए आप शांति करें, पितृदेव को प्रसन्न करें, सभी प्रकार के सुख शांति, धन दौलत, यश कीर्ति की वृद्धि हो। आज इतना ही, शेष फिर अगले दिन। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय पितृदेव। नमो नमः।